नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शेनागी और आज हम बात करने वाले हैं गले की दर्द के बारे में। अब ये गले का दर्द तो इतना कॉमन है कि जब भी थोड़ा ठंडा खा लिया तो गले में दर्द हो जाएगा और कई लोग तो ऐसे हैं जिनको हफ्ते में हर हफ्ते थ्रोट पेन का शिकायत हो जाता है। तो अब ऐसे में क्या करें? क्या आयुर्वेद इस बारे में कुछ बताता है? तो आइए जानते हैं कि आयुर्वेद में इससे रिलेटेड क्या रेमेडीज़ दी गई हैं। क्योंकि अब मेडिसिन भी कोई कितना खाएगा ना, एलोपैथी मेडिसिन भी अगर आप खा रहे हो तो हर हफ्ते ही मेडिसिन थोड़ी ना खाएंगे, आपको कुछ प्रिकॉशंस तो लेने ही पड़ेंगे ताकि आपको बार बार ये गले का दर्द ना हो। तो आयुर्वेद में जिन रोगों के अंतर्गत इस गले के दर्द के रोग का वर्णन किया गया है या एक्सप्लेन किया गया है वो है उद्धर्व जत्रुगत रोग। दैट मीन्स जो आपके क्लेविकल से ऊपर के जो डिजीज़ हैं उसके अंडर इसका वर्णन किया गया है। तो जब भी ये दर्द होता है तो हम क्या ज़्यादा से ज़्यादा सिम्टम्स देखते हैं, क्या आपको फ़ील होता है? या तो आपको लगेगा हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, जो हमें लगता है कि ऐसे गला मोटा मोटा सा हो गया, मतलब आवाज़ कुछ भारी भारी सी हो गई। और ये सबसे कॉमन हमें देखने को मिलता है। कई बार होता है कि आवाज़ गले से आती ही नहीं। कई बार ऐसा होता है इन्फ्लेमेशन हो जाती है कि ऐसे लगता है कि जब भी कुछ निगल रहे हैं तो दर्द हो रहा है। और कई बार आपको म्यूकस हो जाता है, कफ बन जाता है गले में, तो वो खुद को ही पता चलता है, येलो कलर का जैसे निकलता है तो खुद को ही पता होता है, तब तो इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है। कई बार सिंपल वाइट म्यूकस रहता है और वो गले में दर्द है, ना बुखार आ रहा ना बीमार हो रहे, और बस एक दर्द सा बना हुआ है। अगर ये जरा सारे सिम्टम्स आपको भी फील होते हैं तो देखते हैं कि आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है, ये कौन सी आयुर्वेद की रेमेडीज़ हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी गले में दर्द हो तो अगर आपकी कोई स्वेलिंग बाहर गले के दिखाई दे रही है तो उसमें तो चिकित्सीय परामर्श की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे आपको लग रहा है कि ये बाहर को स्वेलिंग दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, वहाँ दिख रहा है, तो आप सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाएँ और फिर वो प्रॉपर प्रोग्नोसिस करेगा कि ये क्यों, मतलब स्वेलिंग बाहर दिख रहा है और क्या रीज़न है, थायराइड का इशू है या कोई और चीज़ है, लिम्फ है, कुछ है, क्या है, वो डॉक्टर देखेगा। पर अगर आपको लग रहा है बाहर से तो गला बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये हर हफ्ते गले में जुकाम टाइप और ऐसे हर हफ्ते गले में ऐसे दर्द सी हो जाती है, म्यूकस हो जाता है, सोर थ्रोट हो जाता है, ऐसे फेरेंजाइटिस जैसा कुछ लगता है, तो मतलब इसे अजीब सा सेंसेशन हो जाता है, निगलने में तकलीफ़ होती है थोड़ी सी, ऐसे लगता है कि लग के लग रही है, रोटी लग के जा रही है। तो और ये हर हफ्ते होता है, बड़ा फ्रीक्वेंट है। डॉक्टर के पास भी गए, डॉक्टर बोल रहा है गला ख़राब है, आपको एंटीबायोटिक दे देते हैं और उसके बाद फिर हो जाता है। अगर ये चीज़ें आपके साथ चल रही हैं तो इसको आप आयुर्वेद की लाइफस्टाइल पद्धति जो है उससे आप उसका इस्तेमाल करके इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। अब लाइफस्टाइल पद्धति में सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले ये है कि बहुत फ्रीक्वेंट अगर ये हो रहा है तो आपकी बॉडी को है डिटॉक्स की ज़रूरत। अब डिटॉक्स कैसे करें? डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं? डिटॉक्स हम ऐसे कर सकते हैं कि एक तो आप फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाइए, 50% अपना जो फूड है वो फ्रूट्स कर दीजिए और 50% कुक्ड रखिए। कुक्ड में भी फ्रेशली कुक्ड खाना खाइए, फ्रिज का ओल्ड खाना नहीं खाइए, फ्रेश फूड खाइए। और ये जो आप फ्रूट्स हैं वो सीजनल फ्रूट्स लीजिए, जब सन आ जाता है तो सीजनल फ्रूट्स खाइए, उसके बाद कुक्ड फूड खाइए। इवनिंग का डिनर जो है उनको जल्दी कर दीजिए, उनका मतलब बहुत लेट से डिनर ना करें। अब ऐसे क्यों बताया गया है? ऐसा ये कहा गया है ये डिटॉक्स का सबसे अच्छा मेथड है क्योंकि इसमें जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग का कंसेप्ट आ जाता है। अब जल्दी खा लेंगे, बॉडी उसको पचा लेगी, फिर बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज़्म है जिसमें वो सेल्फ हीलिंग पे जाती है। तो अगर आप इस तरह से जल्दी खा लेते हैं तो बॉडी को सेल्फ डिटॉक्स का टाइम मिल जाता है और बॉडी उसको नेचुरल डिटॉक्स करती है, टॉक्सिन्स को निकालती है। तो अगर आपकी बॉडी में कम टॉक्सिन्स होंगे तो आपके गले की दर्द में बहुत राहत पड़ेगी। तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा जो आयुर्वेद में हर्ब्स बताई गई हैं जो स्पेसिफिकली गले के लिए हैं वो है यष्टि मधु। यष्टि मधु आपको आप लिकोराइस जिसको बोलते हैं या यष्टि मधु बोल सकते हैं, उसको आप उसकी इतनी सी लेना है, इतना सा पीस, और उसको बस दांत के नीचे रख के ऐसे चबा लो टॉफ़ी की तरह, और उसका जो रस है वो लेते रहो। तो ये जो रस है ये भी आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी वर्क करता है और आपकी जो दर्द वर्द है उसको उसमें आराम दिलाता है। अब किसी दिन आप बाहर गए और आपको लग रहा है कि शाम को अब मेरे को दर्द हो रहा है पर मैं अब दवाई नहीं खाना चाहते, अब क्या करें? तो अब आप ऐसा करें कि एक 1/4 कटोरी ग्लास में पानी लें, गर्म पानी लें, उसमें एक चुटकी भर हल्दी डाल दें। कौन सी हल्दी? ऑर्गेनिक हल्दी। अब उसमें आप सैंधव लवण का इस्तेमाल करें।
जो पिंक सॉल्ट रहता है, सैंधव लवण, उसको डालें और वो रात को पी के सो जाए। अब चुटकी भर ही हल्दी लेनी है, चुटकी से ज़्यादा नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि कई लोगों को पित्त प्रकृति रहती है, अगर आप एक्सेस में हल्दी ले लेंगे तो वो लिवर पे इम्पैक्ट करेगी, तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हमेशा चुटकी भर लेनी है और 3 दिन तक ही लेनी है, 3 दिन के ज़्यादा नहीं लेनी है। इवन एक ही दिन में आपको असर हो जाएगा। सुबह जब उठेंगे तो आपके गले में बहुत रिलीफ फील होगा। अब वो हल्दी डाल ली और उस पानी को पी लें और फिर उसके बाद ठंडा पानी ना पिएं, बस सो जाएं रात को। आप देखेंगे नेचुरली वो जो आपका पेन है वो सबसाइड कर गया। अब ये जो 2 रेमेडीज़ हैं ये आप सेल्फ केयर रेमेडीज़ हैं, आप इनको घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं डिकॉक्शन कौन सा इस्तेमाल करें या मतलब कौन सा हर्बल चाय पी लें या काढ़ा पी लें जो आपकी इसके लिए बहुत अच्छा होगा थ्रोट के लिए, तो लिकोराइस का ही आप चाय भी बना सकते हैं। उसका क्या करें, एक बड़ा कप ले लें पानी का, उसमें इतना इंच लिकोराइस डाल दें और उसको ऐसे क्रश करके डाल दें उसमें, और फिर जब वो हाफ़ रह जाए तो उसको फ़िल्टर करके उसको एज अ चाय या डिकॉक्शन या हर्बल टी आप पी लें। तो ये भी आपकी गले को और आपकी चेस्ट को बहुत आराम देगा। तो एक हैबिट बना लें, अगर आपको बहुत कॉमनली ऐसे थ्रोट का प्रॉब्लम रहता है तो आप लिकोराइस टी पी सकते हैं, यष्टि मधु की चाय, ये बहुत बेनिफिशियल है। तुलसी टी भी बेनिफिशियल है, जिंजर टी भी बेनिफिशियल है, पर ये यष्टि मधु बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा जब आप सुबह उठते हैं, मतलब आपको लगता है कि आपके गले का ये फ्रीक्वेंट है ख़राब होना, बहुत कॉमन चीज़ है, तो आप सुबह उठते ही सबसे पहले सॉल्ट सेलाइन गार्गल, सॉल्ट गर्म पानी में सॉल्ट डाल के उसके गार्गल्स करें और उसको एक बार नहीं बहुत बार उसके गार्गल्स करें, डेली करें सुबह उठते ही गर्म पानी के साथ। और इसमें पिंक सॉल्ट डालना है 1 चम्मच और वो आपने गार्गल्स करने हैं। गार्गल्स करने तो सबको आते हैं, वो गार्गल्स करने हैं, उससे भी आपको रिलीफ आएगा। इसके अलावा ये जो यष्टि मधु की चाय मैंने बोली उसको आप रेगुलर रखें और स्टीम इन्हेलेशन करें। रात को सोने से पहले स्टीम इन्हेलेशन करें और स्टीम करने के बाद आप बाहर ना घूमें और बस सोने से पहले करें और फिर सो जाएं। ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपका ये जो वेरी फ्रीक्वेंट गला ख़राब होना है या गले में दर्द होना है उसमें बहुत हेल्प होगी और आराम आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप बेल आइकन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अगर आप मुझसे आयुर्वेदा कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप इस email ID पे लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू शेड्यूल द कंसल्टेशन फॉर यू। सो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू से स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय।